तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि सिंपल ब्लाउज से नाप लेकर एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है और दोस्तों कैसे उसकी स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, इसका मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा बिना एक भी कट लगाए हुए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे कि अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो दोस्तों उसको छोटा करने के लिए कुछ पार्ट्स उसमें से काट कर निकाल देता हूं। दोस्तों ये सभी क्रिएटर्स करते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन हाँ, आप प्रॉपर सीख कर ही जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप कटोरी ब्लाउज सिंपल ब्लाउज के नाप से काटना और सिलना दोनों सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को ये कटोरी ब्लाउज बनाना सिखाता हूं। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों यह एक ब्लाउज है और दोस्तों यह एक सिंपल ब्लाउज है, बेल्ट वाला है, और इसी का मैं आप लोगों को नाप लेकर कटोरी ब्लाउज कटिंग करना और उसका स्टिचिंग करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन हाँ, आप प्रॉपर तरीका से सीख कर ही जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये इसका मेन फैब्रिक है और ये एक अस्तर है। दोस्तों ये पीस वाला है, ये 80 सेंटीमीटर का है, 80-85 सेंटीमीटर होगा। और दोस्तों ये 80 सेंटीमीटर का अस्तर है इसका। दोस्तों नॉर्मल जो पीस होता है इतना ही बड़ा होता है। अगर आप मान लो हैवी साइज का बनाए तो आपको 1 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगा, वरना आप इतने कपड़े में बना ही लेंगे। तो चलिए पहले हम इसका नाप लेते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस प्रकार से पेपर ले लें। उसके बाद दोस्तों इस ब्लाउज को इस प्रकार से रखें ऐसे। और दोस्तों इसका हमें सबसे पहले बैक से नाप लेना है। देखें तो इसको हल्का जहां से डाट है वहां पर इस प्रकार से हमें रखना है, शोल्डर से लेकर और यहाँ तक। तो इसको हमें नापना है। दोस्तों देखिए इसका 13 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से 13 इंच लिखेंगे ऐसे। अब दोस्तों इसका गला हमें नापने की जरूरत नहीं है। दोस्तों गला नापने का दूसरा तरीका एक है, वो है देखो दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से टेप को रखें और यह पट्टी जो है वो उसको नाप लें इस प्रकार से। तो दोस्तों ये 3.25 इंच का आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच लिख देंगे, 2.75। अब दोस्तों देखिए अब हमें चले आना है पीछे आगे की तरफ। तो दोस्तों आगे की तरफ हमें देख करना क्या है, हमें सबसे पहले इसका सामना नापना है, उसके बाद हम कमर नापेंगे। तो दोस्तों कमर सामना नापने के लिए देखिए इस प्रकार से इंच टेप को रखें ऐसे, और इसको देखिए इस प्रकार से रखें नापें। दोस्तों देखिए इसका सामना 9 इंच का आ रहा है, यानी 36 का सीना होगा, तो हम इसको 9 इंच लिखेंगे इस प्रकार से। और दोस्तों उसके बाद हम इस पट्टी को नापेंगे, इस वाले को। तो ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है। अब दोस्तों हमें नापना है इसका आगे का गला। तो इस प्रकार से बराबर रखें, इससे बराबर करके यहाँ पर इंची टेप को रखें और इस प्रकार से रखें। देखो दोस्तों देखिए इसका 5.5 इंच का गला कंप्लीट आ रहा है, तो हमें इसको 6 इंच पर बनाना पड़ेगा। तो आगे का गला जो रहेगा वो 6 इंच का रहेगा। अब दोस्तों दूसरा नाप हमें लेना है। अब दोस्तों दूसरा नाप हमें लेना है इसका बाजू का। तो दोस्तों बाजू इसमें फुल है, लेकिन हम इसको जो बनाएंगे वो हाफ बाजू का बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेकर अगर फुल का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुल ले लीजिए नाप। अगर हाफ बनाना चाहते हैं आप यहाँ से हाफ ले सकते हैं। तो हम नॉर्मली जो रहता है ब्लाउज का बाजू का लंबाई जो रहता है वो 3.5 इंच से 4 इंच तक रहता है। कुछ लोग जो डिजाइनर बनाती हैं वो लोग 5-5.5 इंच भी कर सकती हैं। दोस्तों हम यहाँ से बाजू की लंबाई जो रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम बाजू लिखेंगे 3.5 इंच, 3.5।
अब दोस्तों आगे से गोलाई जो रखेंगे, देखिए इस प्रकार से रखें यहाँ पर, यहाँ से इस प्रकार से नाप लीजिए, तो हमारा आएगा 11 इंच। तो हम यहाँ से आगे से 11 लगाएंगे। दोस्तों आपका जो भी आ रहा है आप उसके हिसाब से लगाएं। अब दोस्तों कपड़े के नाप, अब दोस्तों कपड़ा का जो नाप है वो कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों देखिए ब्लाउज का नाप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इस नाप पर कटिंग करना है। दोस्तों ब्लाउज से जो नाप की कटिंग की जाती है और जो बॉडी से नाप की कटिंग की जाती है दोस्तों, उसका अलग अलग फार्मूला होता है, ये चीज आप समझ लीजिए। तो अभी फिलहाल हम इस ब्लाउज के नाप से बना रहे हैं, तो हम इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। बस आपको इतना चीज नापने की जरूरत है, शोल्डर भी नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शोल्डर हम इसमें डीप गला है तो उसके हिसाब से रखेंगे। वो कैसे रखेंगे अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों कभी भी आप ब्लाउज कटिंग करें तो सबसे पहले उसका बैक पार्ट कटिंग की जाती है। चाहे आप बेल्ट वाला ब्लाउज करें या कटोरी ब्लाउज करें या कोई भी प्रकार की ब्लाउज हो, तो आप सबसे पहले उसमें बैक पार्ट की ही कटिंग की जाती है। अब दोस्तों देखिए हमारा सामना जो सीना है वो 9 इंच का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। और दोस्तों 2 इंच हमारा रहेगा सिलाई मार्जिन, तो हम यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें फोल्ड कर देना है, देखें ऐसे। अब हमारा दोस्तों हमारा लंबाई कितना है, 13 इंच का है। दोस्तों हम इसमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। 14 इंच हमारा जहां पर आ रहा है वहां पर हम मार्क कर देंगे। अब इस मार्क को हमें स्ट्रेट कर देना है ऐसे। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव सिखाऊं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को लाइव भी सिखा दूंगा। अब दोस्तों हमें जो यहाँ से शोल्डर रखना है वो आप 5.25 से 5.5 इंच तक रख सकते हैं, अगर आपका गला डीप है तब। अगर मान लो आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, जितना आपका शोल्डर रहता है उतना रखा जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ से रखना है 5.25 इंच, क्योंकि दोस्तों हमारे पीछे से डीप है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ से हमें आर्म होल जो रखना है वो 5.5 इंच रखना है, देखें। अब इसको हम इस प्रकार से ये बॉक्स बना देना है ऐसे। अब दोस्तों यहाँ से जो हमें, अब यहाँ से हमें गोलाई देना है आर्म होल की। दोस्तों हमने गोलाई कितने पे दिया, देखें 1 इंच पर दिया है। दोस्तों आप इससे ज्यादा ना रखें। अब दोस्तों आप लोगों के मन में डाउट होता होगा कि दोस्तों हमने यहाँ से 5.5 इंच आर्म होल रखा है और 36 का सीना है तो छोटा पड़ेगा। दोस्तों ये बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा। वो कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप इस प्रकार से देखें, एक बार नाप लीजिए, जिससे जितना आपका आर्म होल हो आप इस प्रकार से नाप जब लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा सही है कि गलत है। दोस्तों कुछ लोग यहाँ से 6 इंच भी लेते हैं, दोस्तों उनका प्रोसेस दूसरा रहता है, उनका भी सही है। दोस्तों यहाँ से 6 इंच लेते हैं तो उसका क्या होता है, देखें जब वो लोग 6 इंच लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से वो 1.5 इंच करते हैं बैक साइड में। अब दोस्तों देखें, अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से अपने सीने का चौथाई लगाना है। दोस्तों हमारा सीना 9 इंच का था, तो यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों हमारा जो कमर था वो 7.25 इंच का था, तो हम यहाँ 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों 1.5 इंच हमारे पीछे प्लेट आएगा और दोस्तों 2 इंच हमारा रहेगा एक्स्ट्रा। दोस्तों बैक में जितनी ज्यादा प्लेटें रहती हैं उतना ही अच्छा बनता है, जिससे आप, अब देखिए दोस्तों ये हमारा कितना प्रकार से हो गया। अब यहाँ से हमें इसको मापना है, दोस्तों जितना भी आ रहा है उसका आप हाफ निकाल लीजिए ऐसे, यहाँ पर मार्क कर दीजिए।
और उसके बाद 1.5 इंच का हमारा प्लेट है, तो दोस्तों 1.25 इंच एक तरफ और 1 इंच इस तरफ। अब यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों हमारा गला कितना है, दोस्तों हम गले का जो देखे पीछे रखा है वो 3.25 इंच का था हमारा पट्टी, तो हम यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा नीचे चला जाता है जब सिलाई करते हैं तब। और दोस्तों आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर ब्रॉड रख दें या तो फिर वैसे ही। तो हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। दोस्तों आपको आगे से हमेशा 2.5 इंच ही रखना है, आप 2.5 से 2.25 इंच कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी 3 इंच मत कीजिए। तो 3 इंच कब किया जाता है, जब आप बोट नेक बनाते हैं तब। अब दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। देखें अभी हमारा बैक का काम खत्म हो गया, हमें इस पर कर देना है कटिंग। अब देखिए दोस्तों, अब हमें काटना है अपना फ्रंट, लेकिन दोस्तों जब हम फ्रंट काटेंगे तो उसके लिए हमें एक रफली कपड़ा या तो फिर आप कोई पेपर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कटोरी ब्लाउज है। तो अगर हम कटोरी ब्लाउज को डायरेक्ट इस पर कपड़े पर काटेंगे तो दोस्तों हमारा उसमें कुछ वेस्टेज निकलता है, तो उससे हमारा ये अस्तर भी छोटा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप जब उसका फ्रंट पार्ट काटें तो दोस्तों उसको किसी पेपर पर या कोई रफली कपड़ा हो तो आप उस पर काटें, उससे दोस्तों आपका ये वाला शेप बचेगा और आप उतने ही कपड़े में बना लेंगे। तभी हम इसको रखते हैं साइड में। अब देखिए दोस्तों हमने इस प्रकार से एक रफली कपड़ा ले लिया दोस्तों, इस पर हमें इसको रखना है अपने। और दोस्तों देखें आगे की तरफ से हमें थोड़ा सा पहले छोड़ देना है, जब हम फ्रंट काटेंगे तब आप आधा इंच छोड़ सकते हैं। ये दोस्तों हमारा हुक और हाई के लिए रहता है, जब हुक और आई बनाते हैं तब। अब इसको हमें इस प्रकार से देखें, ऐसे रखना है एकदम बराबर से। और दोस्तों जैसा हमारा है वैसा हमें सबसे पहले मार्क कर देना है। अब सबसे सिंपल सा फार्मूला है, हमें यहां से 1 इंच बढ़ा देना है नीचे की तरफ से और इसको हमें स्ट्रेट कर देना है ऐसे। अब दोस्तों इस फ्रंट वाले को हमें उठा लेना है, इसको रखना है अभी साइड में। देखिए दोस्तों ये हमारा जैसा बैक था वैसे हमने मार्क कर दिया। अब दोस्तों हमारा जो सीना है दोस्तों हमारा 9 इंच का था, तो दोस्तों हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे। और दोस्तों हमारा जो कमर था वो 7.25 इंच का था, तो दोस्तों फ्रंट में हमारा कोई भी प्लेट नहीं पड़ता है, तो यहाँ से हम 7.25 इंच ही रखेंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था तो 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। अब देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से ये शेप बनेगा। देखो दोस्तों
अब दोस्तों देखिए इतना हमारा हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने बेल्ट का मार्क करना। दोस्तों बेल्ट हमारा था, बेल्ट जो हम इसमें लगाएंगे वो 3.5 इंच का लगाएंगे। आप चाहें दोस्तों 4 इंच का भी लगा सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों हम 2.5 इंच लगाएंगे। अब इसको सबसे पहले हमें इस प्रकार से तिरछा मिला लेना है ऐसे। अब दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा सा गहराई दे देना है, तकरीबन आधा इंच। देखो दोस्तों हम कोई भी सेब पट्टी का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सेब पट्टी हर किसी के पास नहीं रहता है। अब देखें, अब हमें यहाँ से अपने गले का मार्क करना है। दोस्तों गला उस ब्लाउज में देखें छोटा था, तो दोस्तों कटोरी ब्लाउज कभी बनाएं तो आप उसमें गला बड़ा रखा जाता है नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो गला बड़ा नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपका कटोरी चढ़ जाएगा, चढ़ी हुई कटोरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम यहाँ से रखेंगे 6.5, ज्यादा नहीं, आधा इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम आगे से रखेंगे 2.5 इंच और इस प्रकार से बॉक्स बना देना है जैसे हम गला बनाते हैं। देखें, अब यहाँ पर शेप दे दें। अब यहाँ पर हमें 1 इंच में मार्क करना है ऐसे, और यहाँ से करना है 2.5 इंच पर। और दोस्तों इस तरफ से करना है हमें 3 इंच पर। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि हम यहाँ से 3 इंच पर कैसे किए। दोस्तों उसका एक फार्मूला आता है। दोस्तों आपका जितना सीना हो, जैसे हमारा सीना 36 इंच का है दोस्तों, उसका 3 भाग कर लीजिए। तो 36 का 3 भाग होता है 9 इंच का 3 भाग। दोस्तों हम यहाँ से इसीलिए यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क लगाए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों 2 भाग हमने यहाँ पर लगाया। देखिए यहाँ से हमारा 6 इंच आएगा इस तरफ से। अब दोस्तों देखें हमारे कुछ इस प्रकार से कटोरी बनेगा। अब इसको हमें एकदम स्ट्रेट कर देना है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कटोरी का मार्क कंप्लीट हो गया है। अब हमें कर देना है इस पर कटिंग। आपको दोस्तों अगर कहीं पर समझ में ना आई हो तो आप अच्छी कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से कटिंग हो गया है। देखें, लेकिन दोस्तों अभी ये जो कटोरी है ये बहुत छोटा है, तो दोस्तों इसको हमें बड़ा करना है। दोस्तों बड़ा कैसे किया जाता है वो चीज देखें। तो दोस्तों उसके लिए भी हमें एक कपड़ा लेना है इस प्रकार से। देखें, आप दोस्तों इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपको प्रॉपर कपड़ा मिल जाए। यहाँ पर फिलहाल सही है। आप या तो जैसा है वैसा मार्क कर दीजिए, या तो फिर आप इस पर कोई पिन लगा दीजिए, तो आपका ये हिल जाएगा तो समझ लीजिए खराब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हमें इसको उठाना है ऐसे। अब देखिए हमें इसका जो है हमारा ये टोटल जितना है
उसको हमें न मापना है। तो दोस्तों हमारा 6.5 इंच है, तो दोस्तों यहाँ से 6.5 इंच का आधा करेंगे 3.25 इंच। अब दोस्तों जो हमारा सेंटर आ रहा है 3.25 इंच, तो वहां से हमें 1.5 इंच नीचे एक मार्क करना है इस प्रकार से। दोस्तों इस तरफ से हमें 1 इंच करना है, और दोस्तों इस तरफ से भी हमें 1 इंच करना है ऐसे। यहाँ से आधा इंच पर, दोस्तों यहाँ से भी आधा इंच पर ऐसे। और इसको हमें इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मिला देना है इस जगह पर। तो दोस्तों यहाँ से हमें इसको मिला देना है ऐसे। अब दोस्तों जो हमारा देखिए ये 1.5 इंच वाला है, हमें इस पर इसको मिलाना है ऐसे, और यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है, और 1.5 इंच पर यहाँ से, और सेंटर से हमें, तो देखिए अब हमें सेंटर से इस प्रकार से एक 3 इंच पर मार्क करना है, और इसको हमें इस प्रकार से पूरा मापना है। जहाँ पर हमारा सेंटर आएगा वहां पर हमें पॉइंट बनाना है। हमारा 8.25 का आधा होता है। देखें अब इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है यहाँ पर, और ये आल हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इसको चारों तरफ से कर देना है कटिंग। आपको दोस्तों कहीं पर भी अगर डाउट हो रहा हो तो आप वैसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी साइज का बनाएं, बस आपको जितना आपका सीना हो आप उसका तीसरा भाग उस तरफ से लगा दीजिए, पीछे की तरफ से। देखें मेरा कहने का मतलब पीछे की तरफ से, यहाँ से 3 इंच आप लगा दीजिए। जो भी हो, अगर मान लो 40 का बना रहे हैं तो 10 आएगा, तो 10 का चौथा तीसरा हिस्सा होता है 3.25 इंच, तो आप यहाँ से 3.25 इंच लगाएं। अगर मान लो उससे ज्यादा बना रहे हैं तो आप उसका तीसरा हिस्सा करके, मतलब समझ लीजिए एक हिस्सा यहाँ पर लगता है और 2 हिस्सा का हमारा कटोरी बनता है। इसका पूरा एकदम सिंपल सी बात है। अब देखो दोस्तों ये हमारा कटोरी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा कटोरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। अब मैं इसको रखकर अपने कपड़े पर कटिंग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको सबको बैठाना है। कहाँ पर बैठेगा आप उस प्रकार से बैठा लीजिए। अब दोस्तों देखिए ये हमारा पूरी तरह से बैठ गया। हमें इस पर कर देना है कटिंग। दोस्तों यहाँ पर आप एक बिंद लगा दीजिए इस प्रकार से।
अब दोस्तों देखिए, ये जैसा हमारा था, हमने पूरे पीस को उसी प्रकार से कटिंग कर लिया अस्तर वाले को। अब दोस्तों हमें कटिंग करना है अपना बाजू। बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखें, आप इस प्रकार से इसको फोल्ड करें। तो दोस्तों यहाँ से देखें, जैसे हमने उसमें 5.5 इंच का आर्म होल रखा था दोस्तों, हम यहाँ से 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। दोस्तों 7 इंच क्यों, आप कभी भी उसको, जितना आपका आर्म होल हो, आप उतना बिल्कुल भी इसको फोल्ड ना करें। उतना उसको मार्क दोस्तों नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लो उतना मार्क करेंगे तो आपका ये बैठेगा नहीं, क्योंकि आप इसको शॉर्ट बाजू बना रहे हो। शॉर्ट बाजू में ज्यादा आर्म होल की गहराई नहीं दी जाती है, इसलिए तो दोस्तों यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है इस तरफ से। दोस्तों आप उसका सेंटर ले लीजिए, 4.5 का आधा होता है 2.25, ऐसे। और यहाँ से 3.5 इंच से आप गोलाई दे दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्क कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। अब हमें बाजू में थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो वो हम लगा लेंगे। फिलहाल पहले हम निकालते हैं इसको। देखें, दोस्तों आप इस प्रकार से निकालेंगे बाजू, तो सिर्फ आपको एक तरफ जॉइंट लगाना पड़ेगा, एक ही बाजू में, नहीं तो वैसे दोनों में लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा आगे पीछे बाजू सबका कटिंग हो गया। अब हमें इसको अपने मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करना है। दोस्तों मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं, आप जैसा आपका अस्तर है वैसा आप कटिंग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी मार्जिन था हम उसको छोड़ दिए हैं अस्तर में ही। तो बस हमें आप सिंपल सा इस पर करना है कटिंग।
अब देखिए दोस्तों, हमने बाजू कटिंग कर लिया, जैसा दोस्तों हमारा था हमने पूरा ब्लाउज का देखें कटिंग कर लिया है। दोस्तों इतना कपड़ा हमारा बचा हुआ है, ये हमारा पाइपिंग वाइपिंग लगाने में काम आ जाएगा। तो अब दोस्तों इसका कटिंग हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पे चलकर सिखाता हूँ। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि आप दोनों चीज एक ही साथ सीख रहे हैं। तो चलिए मशीन में चलता हूँ, मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग सिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना बाजू। दोस्तों बाजू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये वाला हमारा जो है टुकड़ा, देखें
अब दोस्तों हमें अपना ये वाला पीस उठाना है बाजू का, तो इसको इसके ऊपर रखना है। दोस्तों सबसे पहले हमें आधा इंच का दाब लेकर इस तरफ से सिलाई करना है, जो हमारा सीधी तरफ है। अब दोस्तों दूसरा उठाना में इस प्रकार से उसके ऊपर रखना है और इसको भी सिलाई कर देना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर नाखून लगा लेना है, ऐसे। और इसमें भी अब इसको इस प्रकार से देखिए फोल्ड करके हमें किनारे पर एक सिलाई लगाना है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें इसको भी सिलाई करना है। अब दोस्तों हमें दोनों कपड़ों में से जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा दोनों बाजू बन गया है। अब दोस्तों हमें बनाना है इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट दोस्तों बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखें इसको इस प्रकार से इसे बराबर करके और जो हमारा मार्क हमें दूसरी तरफ लाना है, तो जो मार्क है उस पर हमें नाखून लगा देना है।
अब दोस्तों देखिए ये हमारा इस प्रकार से हो गया है। अब हमें इस पर कर देना है स्टिचिंग। इसको हमें इस प्रकार से खोलना है सबसे पहले, और इसके ऊपर इसको रखना है। और आधा इंच अब दोस्तों देखें, अब हमें इसको इस प्रकार से खोलना है, ऐसे इस पर नाखून लगा देना है। और इसके ऊपर एक सिलाई लगाना है। अब हमें फिर से इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। दोस्तों फोल्ड हमें उसी सिलाई पर करना है जो हमने पहले लगाया था, जो हमने दोबारा लगाया उस पर नहीं। अब इसको मैं इस प्रकार से बराबर करके सब तरफ से, और जो गला है इस पर सिलाई लगाना है। दोस्तों ये जो गला बनाने का तरीका है बहुत आसान है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े को कटिंग कर देना है। और छोटे छोटे हमें चारों तरफ से कट्स लगा देने हैं ताकि इसके गले का शेप अच्छे से आ जाए। अब दोस्तों इसको हमें पलट देना है। दोस्तों आप जब पहली बार बना रहे हैं, बनाएंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप 2-4 बार बना लेंगे तब आपको समय नहीं लगेगा। आप भी 30 से 40 मिनट में ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। अब दोस्तों इसको मैं इस प्रकार से बराबर अब सॉरी दोस्तों ये गले वाला सिलाई मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि इस समय कैमरा बंद हो चुका था, मोबाइल ज्यादा हीट हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों इसको आपको बराबर करना है और दोस्तों चारों तरफ से इसको गले पर सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ से बराबर करके इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई उतार देना है। हमें ये कमर वाले साइड पे सिलाई नहीं लगाना है।
अब दोस्तों उसके बाद हमें इस तरफ से भी बराबर करके अब दोस्तों देखें, हमें इसके भी चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना डार्ट लगा देना है। उसी प्रकार से हमें इस तरफ भी अब दोस्तों इसको हमें रखना साइड में। अब हमें अपना बेल्ट उठा लेना है और दोस्तों बेल्ट बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले इसको हमें इस प्रकार से रखना है और इस तरफ से आधा इंच का दाब लेकर हमें सिलाई करना है, जो हमारा सीधा तरफ है। तो यहाँ पर नाखून लगाकर इस पर भी एक सिलाई लगाना है। उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो इसको बराबर करके हमें इस तरफ छोड़ के बाकी सब तरफ से सिलाई कर देना है किनारे पर। अब दोस्तों साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है।
हमारा बेल्ट भी बन गया। अब दोस्तों हमें अपना ये पार्ट बनाना है। देखें, इसको दोस्तों हमें एक जगह से लेकर चारों तरफ से इसको पैक करना है, इसको कहीं से पलटना नहीं है। अब इसी प्रकार से हमें इसको भी बनाना है। अब दोस्तों देखिए, अब हमें चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों, ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमें बनाना सिर्फ कटोरी वाला। तो देखिए दोस्तों, इसको हमें इस प्रकार से रखना है और चारों तरफ से पक्का कर देना है। अब दोस्तों देखिए, इसके भी हमें साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकालना है।
और जो हमारा मेन है पॉइंट, हम उसको मार्क करेंगे। अब दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से देकर पकड़ना है ऐसे। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा बिंदु है वहां पर हमें इस प्रकार से स्टिच कर देना है, वहां पर उतार देना है। देखें इस प्रकार से हमारा कटोरी बन जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमें इसको भी करना है। अब दोस्तों आप इसको या तो इस प्रकार से सिलाई कर दीजिएगा, या तो फिर आप यहाँ से उसको काट भी सकते हैं, या तो फिर आप देखें इस प्रकार से करके ऐसे, और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा दीजिए। ये जो है इसके जड़ में जब लगा देंगे तो वो भी दिखाई नहीं देगा। कैसे देखें, देखिए दोस्तों कितना अच्छे से पप्स वाला हमारा कटोरी बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों इस कटोरी को हमें इसमें स्टिच करना है, यहाँ पर देखें, और दूसरे वाले को दूसरे पल्ले में। तो उसको करना कैसे है देखें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक नाखून लगा देना है एक बार, ताकि अच्छे से बैठ जाइए। अब दोस्तों हमें अपना बेल्ट ज्वाइन करना है। दोस्तों बेल्ट ज्वाइन करने के लिए देखो इसको भी इस प्रकार से रखें। देखिए इसको इस प्रकार से रखना करना है, उसके ऊपर इसको रखना है। तो दोस्तों जैसे हमारा बेल्ट है वैसे हमें राउंड में ही सिलाई करना है। अब दोस्तों इस प्रकार से मार्जिन को नीचे करते हुए हमें बेल्ट पे एक सिलाई लगा देना है। आप चाहे लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा।
देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें इसमें भी कटोरी अपना ज्वाइन कर लेना है दूसरे वाले में। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें बनाना है यहाँ पर अपना हुक और हाई पट्टी। तो सबसे पहले हमें इसको इस प्रकार से देखना है कि दोनों हमारा बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, दोनों हमारा एकदम बराबर है। तो दोस्तों जो हमारा दाएं तरफ रहता है उसमें हम सिर्फ अस्तर का कपड़ा लगाते हैं, लेकिन जो हमारा बाईं तरफ जो रहता है उसमें हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस तरफ हमारा काजा बनेगा और इस तरफ हमारा हुक लगेगा। अब दोस्तों इसको भी इस प्रकार से उल्टा रखना है, इस तरफ अपना ये वाला रखना है।
अब दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा सा काट देना है ताकि हमारा गले से बना रहे। अब दोस्तों देखिए, हमें उसके लिए दूसरा जब बनाना है तो हमें उसके लिए इस प्रकार से डबल करके इसको छांट देना है थोड़ा सा। तो देखिए, अब हमें इसको इस प्रकार से अंदर कर देते हैं। आप चाहे तो इतना ही चौड़ा रहने दें, या तो फिर आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए। अब देखो दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों हमें बनाना है इस पर पाइपिंग। दोस्तों ये हमने 1.5 इंच तक चौड़ा लिया पट्टी। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से देखिए डबल करके, सबसे बेहतर होगा पाइपिंग लगाने का दोस्तों, आप इसको पाइपिंग को नीचे रखें और ये जो हमारा मेन वाला है उसको ऊपर रखें।
अब दोस्तों देखिए हमारा इसमें लग गया इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से सीधा करना है और इसको इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे और पाइपिंग निकाल लेना अपना। देख कैसे इसको इस प्रकार से फोल्ड करें, इसको इसको पर करके यहाँ पर पाइपिंग निकाल लेना है। देखो दोस्तों ये हमारा कितना अच्छे से पाइपिंग बनकर तैयार हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा आलू भी बनाना है। देखो दोस्तों अब हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको बस जैसा है वैसे हमें ज्वाइंट कर देना है। अपना बैक पार्ट उठाना है और दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पे स्टिच करना है इसको। देखिए दोस्तों अब ये जो हमारा रूसा है उसको पीछे की तरफ करके यहाँ पे एक टाकी लगा देना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं कहीं पर भी कट नहीं लगा रहा हूं। तो अगर दोस्तों आप लोग जल्दी से देखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर करके भी देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों अभी हमारे कुछ इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं छाट देना ताकि मैं बराबर रहे इस प्रकार से। और इस तरफ भी उसी प्रकार से इस तरफ बराबर है। अब दोस्तों हमें इसको देखें बाजू ज्वाइंट करने से पहले हमें इसको इस प्रकार से मिलाकर देखना है ऐसे नीचे की तरफ से। उससे दोस्तों क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, आपका जो साइड का सिलाई रहेगा वो एकदम क्लियर आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा था, यहाँ पर छांटना है हमें इस प्रकार से। तो दोस्तों इसलिए होगा कहीं पर हम दाब कम लिए होंगे इसलिए। देखिए इस प्रकार से इस तरफ भी करना है, इसे बराबर करके एकदम।
दोस्तों इससे फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होता, बल्कि और भी अच्छा फिटिंग आता है। अब हमें अपना बाजू उठाना है, उसको ज्वाइन करना है। बाजू उठाने से पहले देखिए, बाजू उठा लें, उसके बाद यहाँ पर एक झटका लगा दीजिए, इस प्रकार से बराबर करके यहाँ पर सेंटर में एक झटका लगाएं ऐसे। और इसको सेंटर पे एकदम रखकर आधा इस तरफ आधा उस तरफ करके सिलाई कर देना है। देखिए मैंने इस तरफ सिलाई कर दिया, दोस्तों इस तरफ से हमें करना है। अब देखिए दोस्तों, ना तो हमारा कहीं पर बाजू छोटा आ रहा है, ना ही कोई पार्ट। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक तरफ से बाजू फिट हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी करना है। अब दोस्तों देखिए, हमने इस तरफ के बाजू ज्वाइंट कर दिया और इस तरफ के बाजू हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब दोस्तों हमें करना है सिर्फ इसका फिटिंग, और ये हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों फिटिंग करने के लिए आप इस प्रकार से या तो ब्लाउज को उठा लीजिए और यहाँ पर बैक पार्ट का पहले मार्क कर दीजिए, देखें। या तो दोस्तों आप जो मेजरमेंट है आपका उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से करें। और देखिए दोस्तों, अब हमें इसको इस प्रकार से देखें मापना है ऐसे। यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इसी प्रकार से हमें दूसरे में कर देना है।
लेकिन दोस्तों जब दूसरे वाले को करेंगे हम तो देखें इस प्रकार से ये वाला हमें बाहर निकाल देना है। और देखिए दोस्तों अब हमें इसको इस प्रकार से करके और यहाँ से इस प्रकार से अपने सीने का मार्क करना है। दोस्तों सीने हमारा 36 इंच का है, 36 इंच का चौथाई होता है 9 इंच। जैसा कि हमने 9 इंच पर इस पर बनाया था दोस्तों, हम यहाँ से इस प्रकार से 9 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों बाजू हमारा था 11 इंच का, दोस्तों हम इसको आधा इंच बढ़ा कर लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों मान लो उसको टाइट पड़े, हम अंदाजे से लगाए हैं, इसलिए तो हम यहाँ से 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच दोस्तों ढीला माने कुछ मत होता नहीं है। अब दोस्तों हमें इसको स्टिच करना है। अब देखिए दोस्तों हमारा फिटिंग का सिलाई लग गया है। अब दोस्तों हमें 1-2 सिलाई जितना आप चाहें उतना आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमें देखें इसको इस प्रकार से उल्टा करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है हमें उसको काट कर निकाल देना है। ऐसे अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें उस तरफ भी फिटिंग कर लेना है, दूसरी तरफ। तो यहाँ से इस प्रकार से हमें रखना है इंची टेप को इस बराबर करके यहाँ पर मार्क करना है 9 इंच पर जहाँ पर आएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा इस तरफ से भी फिटिंग हो गया और इस तरफ से फिटिंग हो गया। अब दोस्तों यह हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ इसके पीछे डोरी लगा देना है और हुक और हाई लगा देना है और ये हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों डोरी लगाना बहुत आसान है। आप इस प्रकार जहां से जॉइंट है वहां से ऐसे 3 इंच पर एक मार्क कर दीजिए, 3 इंच पर एक मार्क कर दीजिए। तो वही मार्क हमें इस तरफ करना है, ऐसे करके ऐसे। देखें आप दोस्तों अपने हिसाब से कोई भी डोरी लगा सकते हैं, या तो आप कपड़े का लगा दिया या फिर रेडीमेड। अब दोस्तों यह हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखें
तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप वहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपको अगर कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।